किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है और किसान आंदोलन के बीच से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस खबर को जानने के बाद पूरे देश में बस यही सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन ने बड़ा रुख इख्तियार किया तो फिर आम आदमी का क्या होगा और इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। सरकार और किसानों के बीच लगातार बातचीत असफल हो रही है। किसान आंदोलन के दूसरे दिन भी किसान नेताओं ने कहा हम दिल्ली कूच करना चाहते हैं और सरकार हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है। हरियाणा के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसके बाद किसानों में आक्रोश है। किसानों का आरोप है कि उनके ऊपर बुलेट बरसाई गई, उनके ऊपर रबर बुलेट बरसाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो अपने ही देश में युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, ऐसा किसानों का आरोप है और किसानों का आरोप है कि उनके साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। वहीं अब किसान आंदोलन के बीच से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 16 फरवरी को किसान आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। सरकार के द्वारा लगातार बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर सरकार त्वरित अमल नहीं करना चाहती। इस वजह से प्रदर्शन के आगे बढ़ने की संभावना है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सबसे पहले हम एमएसपी पर कानून चाहते हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाकर सरकार एमएसपी लागू करे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए बताया कि त्वरित कानून संभव नहीं है। हम सभी हितधारकों से बातचीत किए बिना त्वरित कानून नहीं बना सकते और ना ही हम इसके लिए जल्दबाजी करेंगे। किसान आंदोलन का हल कब निकलेगा या फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन केंद्र सरकार की मुश्किलें किसान आंदोलन से लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दल कांग्रेस ने भी आज बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चलते हुए कहा है कि केंद्र में सत्ता आने के बाद कांग्रेस किसानों को एमएसपी देगी और चुनाव के पहले ये कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे किसानों को उत्तर प्रदेश में नरेश टिकैत का भी साथ मिला है। नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यानी जाट वोट बैंक को भुनाना चाहती है। लेकिन नरेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी के साथ हम 3 पीढ़ी से जुड़े हैं, उनको गठबंधन के निर्णय के पहले सबसे बातचीत करनी चाहिए थी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पहले मिलना था। आइए आपको सुनाते हैं कि नरेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो उनकी सोच है, अपने आदमी सब आजाद है। राजनीति वो है, बाकी राजनीति में कुछ भी दुश्मन दोस्त हो जा, दोस्त दुश्मन हो जा, तो ये तो उसमें तो कोई वो नहीं है। अब तक जयंत चौधरी जो विरोध कर रहे थे तो आज उसमें उनके साथ गठबंधन है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है बातचीत। हम तो इस बारे में क्या कहें, पर कम से कम सुलह मशवरा लेते तो और अच्छा लगता। परिवार में बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, तो उनकी सुलह मशवरा ले, जो 3 पीढ़ी तो उनके साथ में रहते हैं, तो ये मनान है लोगों को, बहुत लोगों को है जो जिम्मेदार आदमी है, तो इस तरह की नहीं चाहते करने बातचीत। तो सुना आपने नरेश टिकैत किस तरह से जयंत चौधरी के फैसले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो जाहिर है किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, या यूं कहें कि भाजपा शासित राज्यों की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां यूपी में जयंत के जरिए डैमेज कंट्रोल की तैयारी थी, लेकिन जिस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में विरोध किया, माना जा रहा है कि भाजपा सरकार के लिए किसान आंदोलन गले की फांस बन सकता है। फिलहाल 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद बुलाया है और किसान एमएसपी पर कानून चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसान आंदोलन का आगे का क्या रुख होगा। फिलहाल किसान नेता क्या दिल्ली की ओर कुछ करेंगे या फिर सरकार उन्हें हरियाणा में रोकने में कामयाब होगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर देशवासी चाहता है कि आखिर किसान आंदोलन में इतना उग्र प्रदर्शन और इतना उग्र बल प्रयोग क्यों हो रहा है। आखिर क्यों पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने कहा है कि हम किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से लगातार बल प्रयोग किया जा रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अपने ही देश में अन्नदाता क्यों हाशिए पर हैं और क्यों इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। द लीडर हिंदी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें दीजिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।